नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि क्या एक पिता अपने सभी पुत्र और पुत्रियों के बिना सहमति से पैतृक संपत्ति को बेच सकता है। आइए दोस्तों, आज इसी पर देखते हैं कानून क्या कहता है और दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इस मुद्दे पर क्या कहता है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, संपत्ति दो प्रकार की होती है, पैतृक संपत्ति और स्वआर्जित संपत्ति। दोस्तों, स्वआर्जित संपत्ति आपकी अपनी कमाई से खरीदी हुई है, आप उसे जैसे चाहें डिस्पोज ऑफ करें, जैसे चाहें उसके साथ डील विथ करें। कहने का मतलब आप उसे बेच सकते हैं, मॉर्गेज कर सकते हैं या किसी को दान दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या पैतृक संपत्ति के साथ भी यही स्थिति है? नहीं दोस्तों, पैतृक संपत्ति के साथ यह स्थिति नहीं है। जन्म से ही लोग पैतृक संपत्ति में अपने हिस्से के मालिक बन जाते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों, सेक्शन 6 हिंदू सक्सेशन एक्ट के अनुसार जो भी लड़का लड़की अगर जन्म लेता है आपके घर में, तो आपके पास जो भी पैतृक संपत्ति बची हुई है आपके पिताजी के हिस्से में, वो सारे संपत्तियों में उस पुत्र और पुत्रियों का जन्म से ही अधिकार है। दोस्तों, कोपार्सनर वह व्यक्ति है जिसका पैतृक संपत्ति में या ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी में सबके बराबर अधिकार है और वो अधिकार जन्म से ही है। जैसा कि आप जानते हैं, पैतृक संपत्ति क्या होती है? जो संपत्ति आपके पास 4 पीढ़ियों से बिना विभाजन के आ जाए, वैसी संपत्ति को हम पैतृक संपत्ति कहते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि क्या एक पिता जो उनके हिस्से में मिली हुई संपत्ति है, पैतृक संपत्ति में बांट करके जो इनके हिस्से में मिली हुई संपत्ति है, क्या उस संपत्ति को अपने पुत्र और पुत्रियों के रहते हुए बिना उनकी सहमति से पूरी संपत्ति को बेच सकते हैं? दोस्तों, सबसे पहले हम केस का टाइटल आपको बताएंगे, उसके बाद उसका सिविल अपील नंबर और डेट ऑफ जजमेंट दोस्तों। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं उस केस का टाइटल क्या है। दोस्तों, केस का टाइटल है अंगदी चंद्रमा और अन्य वर्सेस शंकर और अन्य। इसका सिविल अपील नंबर है दोस्तों 5101 ऑफ 2025। इसका डेट ऑफ जजमेंट है दोस्तों 22 अप्रैल 2025। अभी का फैसला है, अप्रैल महीने का दोस्तों। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दोस्तों 2 प्रश्न थे। पहला, क्या पैतृक संपत्ति बंटवारा के बाद पैतृक रह जाती है? और दूसरा दोस्तों, क्या 3 पीढ़ी पुरानी संपत्ति बिना बंटवारा के पैतृक ही रहेगी? दोस्तों, अब आइए पहले बिंदु पर देखते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर कहा कि बंटवारा के बाद कोई भी संपत्ति पैतृक नहीं रह जाती है, वह उस हिस्सेदार की, वह उसको पार्टनर की सेपरेट संपत्ति बन जाती है, यानी अलग संपत्ति बन जाती है, अलग उनके हिस्से की संपत्ति बन जाती है। कहीं कहीं दोस्तों हमारे लर्नेड फ्रेंड्स लोग, हमारे दोस्त लोग, कभी हम कहीं कहीं देखे हैं किसी के वीडियो में, वो कह देते हैं कि बंटवारे के बाद पैतृक संपत्ति स्वअर्जित बन जाती है। दोस्तों, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। स्वअर्जित का मतलब है अपनी कमाई से खरीदी हुई संपत्ति। यहाँ पैतृक संपत्ति में आपको हिस्सा मिला है, यह आपके अपनी कमाई से खरीदी हुई नहीं है। ऐसी परिस्थिति में इस संपत्ति को हम सेपरेट संपत्ति कहते हैं, अलग संपत्ति कहते हैं। लेकिन दोस्तों, यह संपत्ति तो आपकी है नहीं, पिताजी की है नहीं, यह तो दादा परदादाओं से मिला है विरासत में। ऐसी परिस्थिति में सेक्शन 6 हिंदू सक्सेशन एक्ट के अनुसार जो भी आपके पुत्र और पुत्री आपके घर में जन्म लिए हैं, उनका बाय बर्थ यानी जन्म से ही अधिकार उस संपत्ति में है, यानी जन्म से ही उस संपत्ति में वो कोपार्टनर हैं, यानी जन्म से ही उस संपत्ति में सहअंशधारी हैं, यानी बराबर के हिस्सेदार हैं। दूसरा प्रश्न था दोस्तों, क्या 3 पीढ़ी पुरानी संपत्ति पैतृक हो जाती है? हाँ दोस्तों, 3 या 4 पीढ़ी पुरानी संपत्ति पैतृक ही रहती है। तो अब प्रश्न उठता है कि क्या एक पिता अपने सेपरेट हिस्से की संपत्ति में बिना अपने पुत्र और पुत्रियों के सहमति से उसे बेच सकता है? दोस्तों हाँ, कुछ परिस्थिति है, पिता अपने बिना पुत्र और पुत्रियों की सहमति से बेच सकता है। पहले आइए हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। एक पिता परिवार का कर्ता होता है। कर्ता होने के नाते उसके परिवार की देखभाल, परिवार के आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति और परिवार के विकास हेतु कुछ पैसे खर्च करने पड़ते हैं। जब उसके पास स्वयं की कमाई नहीं होती है, ऐसी संपत्ति में उसे पैतृक संपत्ति बेचने का अधिकार दिया गया है, यानी सेपरेट संपत्ति जो उसे हिस्से में मिली है उसे बेचने का अधिकार दिया गया है। यानी दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पैतृक संपत्ति पिता तभी बेच सकता है जब परिवार के आवश्यकता की पूर्ति हेतु धन की कमी हो, या परिवार के विकास हेतु धन की कमी हो, या किसी धार्मिक पर्पस के लिए अगर पिता चाहे तो पूरे संपत्ति का 10% तक बेच करके वह धार्मिक कार्य संपन्न करा सकता है। और दूसरा है दोस्तों, क्या पिता अपने
अय्याशी के लिए, शराब पीने के लिए, अन्य कहीं खर्च करने के लिए, जो इन 3 आवश्यकताओं के अंतर्गत नहीं आती हो, बिना पुत्रों की सहमति से सेपरेट संपत्ति को बेच सकता है? दोस्तों नहीं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उपरोक्त जजमेंट में चंद्रमा वर्सेस शंकर वाले केस में, जिसका अभी मैंने वर्णन किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, अपना फाइनल जजमेंट सुनाते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रावधान किया कि पैतृक संपत्ति हो या सेपरेट संपत्ति हो, अगर उसे आपको बेचना है तो सभी को पार्टनर को, सभी अंशधारियों की उसमें सहमति आवश्यक है। अगर सभी अंशधारियों के बिना सहमति के पिता उस हिस्से को बेच दिया, संपूर्ण संपत्ति को बेच दिया, वैसी परिस्थिति में जो पुत्र और पुत्री हैं, जिनकी सहमति उस संपत्ति को बेचने में पिता के द्वारा नहीं ली गई है, ऐसी परिस्थिति में वह सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर करके पिता के द्वारा बेचे गए संपत्ति के सेल डीड को, यानी निबंधित विक्रय पत्र को वॉइड डिक्लेयर करा सकता है, शून्य डिक्लेयर करा सकता है। ऐसी परिस्थिति में दोस्तों जो खरीदार है वह पड़ जाएगा पचड़े में, क्योंकि उसने तो पैसा देकर जमीन खरीदा, लेकिन यह उनका सेल डीड ही वॉइड डिक्लेयर हो गया, शून्य हो गया। सेल डीड शून्य घोषित होने का मतलब है दोस्तों अब वह बेकार है, उसकी कोई कानूनी मान्यता नहीं है। यानी उस सेल डीड के आधार पर कोई व्यक्ति उस जमीन का मालिक नहीं बन सकता है जिसे वह अपना पैसा देकर खरीदा। तो दोस्तों आज के केस का टाइटल भी यही था कि क्या एक पिता अपने पैतृक संपत्ति में पाए हुए हिस्से में बिना पुत्र और पुत्रियों की सहमति से बेच सकता है? मुझे उत्तर में कहना है दोस्तों 3 परिस्थितियों में ही पिता पैतृक संपत्ति को बेच सकता है, और इन 3 परिस्थितियों से अलग अगर संपत्ति को बेचनी है तो उनके पुत्र और पुत्रियों की सहमति आवश्यक है। तो धन्यवाद दोस्तों, यहीं पर मेरा यह वीडियो संपन्न हुआ। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें। धन्यवाद। अब विशेष अगले वीडियो में।